आप अपने मोबाइल में सब कुछ ही कर सकते हैं, बस जरा आपने प्रैक्टिस करनी है। एक एक बूंद से आपने आईसीटी का घड़ा भरना है। तो ifms.uk.government.in जो भी साइट होगी, gov.in होगी, co.com होगी, अननेसेसरीली में नहीं जाएंगे। उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर IFMS दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास, आप अपनी अगर फ़ोन को डेस्कटॉप मोड पे रख ले, या आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट मोड पे रख ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप कर लेंगे। तो आईएफएमएस में जो आपका जो डिटेल मांगी जाती है जब आप इसे लॉगिन करते हैं, तो आरएमएम का मतलब हो गया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉयर नंबर भी होता है, और एक आधार नंबर। तीन आपके डिटेल्स, क्योंकि आपके पोर्टल में फीड है, आपकी सैलरी स्लिप में फीड होती है, इसलिए वो तीन से ही समझ पाता है पोर्टल की ये आप ही हो। इसलिए मैं जहाँ तक हो, क्योंकि आपका आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, एम्प्लॉय कोड भी 8 से 12 डिजिट तक का हो सकता है, तो आपका मोबाइल नंबर इजी होता है एक्सेस करना, और आप मोबाइल नंबर ही इसमें डालें तो ज़्यादा शायद बेहतर होगा। जैसा कि मैं, और एक और बात आपको, जैसे कि हम कभी भी पासवर्ड डालते हैं अपनी डिवाइस में किसी भी कोई सी साइट में, तो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आता है बार बार कि इस डिवाइस के लिए इसे सेव कर लें। तो आप कभी उसे सेव कर लें, सेव ना करें उसे, आप नेवर ही डालें, क्योंकि कई बार होता है कि आप नए पोर्टल पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे ही पासवर्ड डालते हैं तो ऑटो पासवर्ड उसमें फेल हो जाता है, और आपका लॉगिन प्रोसेस जो होता है वो फेल 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 बताता है, जो कि आपके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बनता है। इसलिए आप अपने डिवाइस में जब पासवर्ड डालें तो ऊपर अगर आइकन पॉपअप आए कि सेव, तो आप उसे सेव ना करें, उसमें नेवर को आप क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये पॉपअप आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको आपको समझाने के लिए इसको मैंने सेव कर लिया ताकि आप भी समझ पाए। तो मैं इसमें जनरली फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। मैंने फ़ोन नंबर डाल लिया। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड मैंने, क्योंकि आज के उसके लिए मैंने अपना पासवर्ड बदल दिया था। ये पासवर्ड डाल दिया, और ये जो कैप्चा जो आपका दे रहा है, ये हम डाल देंगे। तो ऐसा अगर डालने पर हम देख पाते हैं, हम लॉग इन कर लेंगे, इसको लॉग इन कर लेंगे, और लॉग इन करके देखते हैं क्या प्रोसेस होती है। लॉग इन करते ही आपके पास, अगर आपने पोर्ट्रेट मोड पे किया है तो आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। और अगर आपने डेस्कटॉप, या तो ये तीन डॉट्स जो हैं इसको क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट आता है, उसको डेस्कटॉप साइट को भी क्लिक कर लेंगे, तो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा कि आपका जो फ़ोन है वो डेस्कटॉप, जिसकी बात मैं कर रहा था कि आप जो साइबर में जाते हैं उनके लैपटॉप जैसा ही दिखना दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका डेस्कटॉप मोड है, आपका नाम ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और एम्प्लॉय हैं, और आपका कितने बजे 22/6/2022 को आपने 15 मतलब कि 17:32 मतलब कि 5:30 के आसपास ये दिख रहा है कि आपने लॉगिन किया था। तो हम एक एक करके चलेंगे, हमारा मकसद सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप देखना ही नहीं होगा। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से माई प्रोफाइल से चलेंगे। माई प्रोफाइल पे देखेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप चेंज पासवर्ड और माई प्रोफाइल देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप कभी गलत, अगर साइबर से आपने कुछ काम करवाया, तो सबसे पहले आके अपना पासवर्ड ही आप चेंज करें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं जानी चाहिए। तो आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। मैं इसको नहीं करने जा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि चेंज पासवर्ड पे हमारा क्या होगा कि वो पुराना पासवर्ड पूछेगा, और उसके बाद हमारा न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा, और कंफर्म करने के लिए कहेगा। तो मैं वापस चला जाता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। माई प्रोफाइल पे जाइए आप। तो माई प्रोफाइल पे जाइए तो देखिए
इसमें आपको सब कुछ भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो आपकी डेजिग्नेशन है, आप कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब कहीं टीचर्स कहते हैं कि हमारा जो फ़ोन था वो बहुत आउटडेटेड हो गया, या वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, या वो नंबर मेरा खो गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके जो नंबर आपका करंट नंबर है उसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, इसे आप काट लेंगे जो नंबर है, और जो नया नंबर है जो आपके एक्सेस में होता है, नेट के एक्सेस में होता है, उसे हम डाल लेंगे। मैं ऐसे मैंने नया नंबर डाल दिया, लेकिन जैसे ही नया नंबर डालेंगे वो आपको जनरेट ओटीपी के लिए बोलेगा, क्योंकि आपका नया नंबर कोई भी डाल सकता है आपके एक्सेस पे, लेकिन जनरेट ओटीपी, तो ओटीपी इसी नंबर पे आने वाली है। मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी करता हूँ तो आपका ओटीपी देखिए यहाँ पर आपका जगह बच गई है ओटीपी डालने के लिए, और मेरा ओटीपी ये देखिए ऊपर, ये मेरा मैसेज इसी नंबर पे ओटीपी हो गया। और एंट्री डिटेल देखिए, ये ओटीपी आ गया RBQST। तो मैं वापस जाके इसको वहाँ पर डाल देता हूँ RBQST। तो ये मैं डाल देता हूँ, कैपिटल में था, ये भी देख लेना, RBQST ये मैंने डाल दिया, और मैंने अपना नया नंबर अपडेट कर दिया, और आपको ये पॉपअप दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका नया नंबर अपडेट हो गया। अब आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, और आप इजीली अपने नए नंबर को जो भी मैसेज होगा आपके नए नंबर पर आने वाला है इन फ्यूचर। ये था प्रोफाइल का काम। अब डाटा एंट्री का काम क्या है, इसमें हम डाटा एंट्री में जो है अ, आपकी एसीआर जो हाई स्कूल या मतलब कि जूनियर से ऊपर के टीचर्स है, उनकी एसीआर फिल होती है, और ये डीडीओ के पास से पावर होती है, वो एसीआर आपकी फिल करते हैं। तो ये आप देख आपके जो डीडीओ होते हैं वो आपकी एसीआर फिल करता है। तो इससे ज़्यादा इसमें सिर्फ है कि जो SGHS है और आपका OPD है, अगर आपने कोई क्लेम लिया है, अगर कोई क्लेम लिया तो कौन से डॉक्टर से क्लेम लिया है, इत्यादि इत्यादि इसमें डाटा एंट्री में आएगा। और तीसरा सपोर्ट है, तो सपोर्ट में आपका आपका ट्यूटोरियल होगा, इसको कैसे आपने इस साइट को चलाना है, और ये ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद आता है ये जो माई लीव, इसको जरा ध्यान से देखिए, लीव एप्लीकेशन। तो नियर फ्यूचर में हमें लीव एप्लीकेशंस अपने IFMS इसी पोर्टल पर डालना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे लीव एप्लीकेशंस में फ्रॉम डेट टू फ्रॉम डेट, पर्सनल वर्क को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मेडिकल रीजन, स्टडी पर्पस, सेमिनार, स्पोर्ट एक्टिविटी, टेक केयर ऑफ फैमिली, चाइल्ड केयर लीव, ये सब आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, उसके साथ कब से कब तक, और उसके साथ आपको डाटा अपलोड करने पड़ेंगे उसकी सपोर्ट में, अपलोड डॉक्यूमेंट, और प्रिंट और सबमिट करके आपको जमा करना होगा। अभी तक ये काम हमारे जो आप CCL इत्यादि देते हैं, तो ये हमारे डीडीओ आपकी, क्योंकि यहाँ से आपकी सर्विस बुक में जनरेट होगा वो जो भी आपके जितना जितना आपने CCL लिया या कोई लीव लिया है, वो सर्विस बुक में जनरेट होगा ऑटो। इसलिए ये अब आपको नया ये प्लेटफॉर्म दिखने को आ रहा है। अगर हम कैजुअल लीव लेते हैं तो कैसी कैजुअल लीव क्या है, कब कब की है, तो ये आप पोर्टल में अभी फिलहाल ध्यान रखें। अभी आप इसे बिना अभी अपने डीडीओ से बात करें ना भरें अभी फिलहाल, लेकिन ये फीचर आपका इसमें ऐड है, इसे भी जरा ध्यान से देखें। अब आता है मेन जो पर्पज के लिए हमारे बहुत टीचर्स कुछ इंतजार में है, वो हमारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में देखिए, पेरोल रिपोर्ट है, फॉर्म्स है और रूल्स है, तीन तरह के इसमें है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, टीचर्स पेरोल रिपोर्ट को क्लिक करते हैं तो ये एक्सप्रेस हो जाता है, कहीं दिखाई नहीं देता, और फिर बार बार टीचर इन्हें रिपोर्ट को प्रेस करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। रिपोर्ट को क्लिक करके पेरोल रिपोर्ट को थोड़ी देर प्रेस रखें, तो आपको इस तरह से पॉपअप दिखने लगेगा। उस पॉपअप को कहीं पर न छेड़ें, आप उसके किनारे पर कहीं पर भी टच कर लें तो आपको ये सारी चीजें, पे स्लिप, GPF स्लिप, NPS स्लिप, एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, ये सब आपको दिखाई देने लगेगी, अन्यथा नहीं दिखाई देंगी फोन पे, चाहे आप उसको डेस्कटॉप मोड पे भी कर लें।
तो मैं पे स्लिप पे क्लिक करूंगा तो आपको बताएगा वो पे स्लिप कौन से मंथ की आपको चाहिए। तो आपके 2006 के ऑनवर्ड्स जो है पे स्लिप आपको मिल रही है, आपको अपलोड हुई है, तो आप सभी पे स्लिप दे सकते हैं। मैं पिछले मंथ का देखना चाह रहा हूँ, 21 का मई का ही देखना चाहता हूँ, मैंने सबमिट कर दिया। तो तो इस तरह से आप जैसे ही सबमिट करेंगे थोड़ी देर प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपकी पे स्लिप आपको आपके फ़ोन पे दिखाई देने लगेगी। तो थोड़े से नेट की थोड़ी बहुत जो हो सकती है थोड़ी कमी हो, कोई बात नहीं। आप ये देखिए आपकी पे स्लिप दिखने लगी है, और ये आपकी पूरी पे स्लिप दिखने लगी है। तो आप अपनी ध्यान रहे, जिन टीचर्स का इंक्रीमेंट जनवरी और जुलाई में लगता है, वो जनवरी और जुलाई की पे स्लिप तो जरूर देखें, क्योंकि उनका इंक्रीमेंट ड्यू होता है। तो उनका इंक्रीमेंट सैलरी मैट्रिक्स के हिसाब से बना है या नहीं बना, वो अपने डीडीओ को इस बात के लिए अवगत कराएं। तो ये और थोड़ा मेरी अपनी शिक्षिका बहनों से भी अनुरोध होगा कि वे अपना कम से कम बेसिक पे जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि उन्हें अपनी बेसिक पे की नॉलेज नहीं होती है। तो ये मैं कमेंट नहीं कर रहा, जस्ट अपनी बहनों को भी बता रहा हूँ कि बेसिक पे जरूर याद रखें। बेसिक पे और डीए का तो थोड़ा बहुत याद रखें कि क्या डीए चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, तो आप अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि कहीं फ़ोन में ये प्रिंट होके पीडीएफ की फॉर्म में आपकी मोबाइल पे चला जाता है, लेकिन कहीं केसेस में ये आपके प्रिंट नहीं निकलता, तो आपको प्रिंट तो करवाना ही है। तो प्रिंट की कमांड देंगे, तो अगर आपके ऑफिस में वहाँ प्रिंटर है तो वहाँ से आप प्रिंट को आप अटैच कर लेंगे अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से या किसी डाटा से, और उसके बाद आप प्रिंट निकाल लेंगे। ये थी पे स्लिप। अब देखिए दोबारा मैं इसी पे रोल पे दोबारा देखो प्रेस करता हूँ, तो हमारा आता है जीपीएफ स्लिप। जो टीचर्स हमारे 2005 से पहले के हैं तो वो जीपीएफ स्लिप उनकी है, उसके बाद तो एनपीएस है, तो वो जीपीएफ स्लिप भी अपनी इसमें से देख सकते हैं। और एक एनुअल सैलरी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उस संदर्भ में जिस समय हमें इनकम टैक्स एडवांस पे करना होता है। तो हमारी मैं इस फाइनेंशियल ईयर की ना करके 2022 की मैं स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ, जो कि आपके डेस्कटॉप पे अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। आप सैलरी मैं पहली बार ही अपनी सैलरी शायद शो कर रहा हूँ, मैंने फैमिली को भी मेरी पे का पता नहीं है, तो ये आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे। ये हमारी है सैलरी। तो इसमें डीए, ये इसको स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। टोटल कितनी है, एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट होता है, फैमिली प्लानिंग में एचआरए कितना है, और ये हमारे डीए डीए 17%, 28% और जनवरी में हमारा ये इस तरह से आप सैलरी दे सकते हैं, और इसको प्रिंट कमांड से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के बाद आप अपने साइबर को थोड़ा टाटा बाय बाय कर लें और अपने आप ही कुछ देखने का प्रयास करें। उसके बाद आती है कि रिपोर्ट्स में ही आपको कुछ और भी मैं बताना चाह रहा हूँ। कहीं टीचर्स बोलते हैं कि हमें कौन से फॉर्म भरना है, अगर मेडिकल फॉर्म भरना है तो कौन सा, तो ये फॉर्म्स है। इस फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो ये आपके फॉर्म्स निकल आएंगे, और फॉर्म्स हमारे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। देखिए डाउनलोड, ये आवेदन, डाउनलोड अवकाश यात्रा फॉर्म, डाउनलोड जीपीएस एडवांस फॉर्म, डाउनलोड हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस फॉर्म, डाउनलोड लीव फॉर्म, लोन फॉर्म, डाउनलोड मेडिकल रिवर्समेंट अगर कुछ है तो फॉर्म। और अगर आप इसको देखो, माना जीपीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं, आपके घर में कोई बिटिया की शादी है, तो जीपीएफ एडवांस फॉर्म किस तरह से दिखेगा, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद ये ओपन, मैं इसको जस्ट वंस कर लेता हूँ, तो ये आपको जीपीएफ एडवांस फॉर्म ये दिखने लगेगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह दिख रहा है, ताकि आप भी ये देखिए। ये आपका इस तरह से आपका फॉर्म, तो आपको बार बार डीडीओ, बार बार मैंने देखा है कि हमारे टीचर जो है खंड कार्यालय के चक्कर काटते हैं कि मुझे कौन सा फॉर्म कहाँ से भरना, कैसा फॉर्म है, फॉर्म का क्या किस तरह से उसका परफॉर्मा क्या है। तो आप इजीली यहाँ से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं।
साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।